नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय वन अधिनियम 1927 की। यह भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है जो जंगलों को बचाने, प्रबंधन करने और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यह ब्रिटिश काल में 1927 में लागू हुआ और आज भी जंगलों से जुड़े कई नियम इसी पर आधारित हैं। यह वीडियो आसान भाषा में है ताकि स्टूडेंट, यूपीएससी, पीसीएस तैयारी करने वाले या पर्यावरण से जुड़े लोग आसानी से समझ सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के जंगलों का सबसे पुराना और बुनियादी कानून कौन सा है? वो है भारतीय वन अधिनियम 1927। ब्रिटिश सरकार ने इसे बनाया ताकि जंगलों से लकड़ी और दूसरे उत्पादों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके, लेकिन आज यह जंगलों की सुरक्षा का आधार भी है। चलिए विस्तार से समझते हैं। यह अधिनियम 1865 और 1878 के पुराने कानूनों को समेकित करके बनाया गया था। इसके जान लेते हैं मुख्य उद्देश्यों को। तो इसका पहला उद्देश्य है जंगलों से संबंधित सभी पुराने कानूनों को एक जगह लाना। दूसरा था सरकार को जंगलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने का अधिकार देना। तीसरा उद्देश्य था वन उत्पाद यानी लकड़ी, गोद, रेजिन आदि के परिवहन, टेनिस्ट को नियंत्रित करना और उन पर टोटे लगाना। चौथा था जंगलों की रक्षा करना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना। सरल शब्दों में कहें तो सरकार चाहती थी कि जंगल बर्बाद न हो और उससे सही तरीके से फायदा उठाया जा सके। अब जान लेते हैं वनों के प्रकार के बारे में। अधिनियम के तहत जंगलों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। सबसे सख्त सुरक्षा, यहाँ सरकार पूर्ण नियंत्रण रखती है। आम लोगों को बिना अनुमति लकड़ी काटना, चराई करना, शिकार करना ये आदि सब मना है। इन्हें घोषित करने की प्रक्रिया है, राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है और दावे सुनती है। ये जंगल संरक्षण और व्यावसायिक उपयोग के लिए होते हैं। दूसरा है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। थोड़ी ढील, कुछ गतिविधियां जैसे कि चराई या फल फूल इकट्ठा करना अनुमति से हो सकती है, लेकिन लकड़ी काटना आदि सख्ती से नियंत्रित किया गया है। ये पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय जरूरतों के बीच संतुलन के लिए होते हैं। अगला प्रकार है ग्राम वन यानी विलेज फॉरेस्ट। ग्राम के लोगों को प्रबंधन का अधिकार। गांव वाले खुद इन जंगलों का उपयोग और रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन यह सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है। अब जान लेते हैं इसके कुछ मुख्य विशेषताओं को और प्रावधानों को। तो इसकी पहली विशेषता है वन अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर। उनके पास बड़ी शक्तियां होती हैं, जैसे कि जंगल की जांच करना, अपराध पकड़ना और जब्त करना। दूसरा है विशेषता वन उत्पादक पर नियंत्रण, यानी लकड़ी, बांस आदि को ले जाने के लिए पास परमिट जरूरी होना चाहिए, यानी उनके पास परमिट होना चाहिए। बिना पास ले जाना अपराध है। तीसरी विशेषता है ड्यूटी और राजस्व, यानी सरकार जंगलों से टैक्स ड्यूटी वसूल करती है। चौथा है निजी जंगल, यानी कुछ प्रावधान निजी या गैर सरकारी जंगलों पर भी लागू हो सकते हैं। अगला है पशु चराई, यानी कुछ जगहों पर प्रतिबंध ताकि जंगल बर्बाद ना हो सके। अब जान लेते हैं वन अपराध और दंड के बारे में। बिना अनुमति पेड़ काटना, जंगल में घुसना, आग लगाना आदि ये अपराध है। अब इसकी सज़ा के बारे में जानते हैं तो इस पे जुर्माना लग सकता है, प्लस कैद हो सकता है। कुछ मामलों में 2 साल तक जुर्माना और सामान जब्त हो सकते हैं। वन अधिकारी पुलिस की तरह काम कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण आलोचना के बारे में। भारत के जंगलों का बुनियादी ढांचा प्रदान किया। आज भी फॉरेस्ट कन्वर्शन एक्ट 1980 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इसके साथ काम करते हैं। इसकी आलोचना ये है कि ब्रिटिश काल में यह जंगलों को शोषण के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। स्थानीय आदिवासी और गांव वालों के अधिकारों को नज़रअंदाज किया गया, जिससे संघर्ष हुआ। आज कई राज्यों में संशोधन हुए। 2023 में भी कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए। पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका अब भी बड़ी है। अब जान लेते हैं इसके निष्कर्ष को।
दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम 1927 जंगलों को व्यवस्थित करने का एक ऐतिहासिक कानून है। हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी जीवन रेखा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपके फेवरेट पार्ट कौन सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।